हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिनोक। दिस इज पार्ट 3 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस इन सीरीज वर्सेस पैरेलल कवर करेंगे। सो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि कैसे ओम्स लॉ में हम हमारा वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस आपस में इंटरडिपेंडेंट है। हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू IR कि हमारा जो वोल्टेज होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कीपिंग अ कांस्टेंट, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हम जब अपना इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स यूज करते हैं और अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। यही हम आज वीडियो में देखेंगे कि ये कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें हम अपने रेजिस्टर्स कनेक्ट कर सकते हैं इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब सीरीज का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। नॉर्मली भी हम सीरीज में अगर हम कहते हैं कि कोई चीज सीरीज में है, मतलब कोई चीज लाइन में है, एक के बाद एक कनेक्टेड है। तो जब भी हमारे दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टर्स एंड टू एंड, मतलब एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं कंजिक्यूटिवली, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम कब करते हैं ऐसा? कब हम ये ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जब हम चाहते हैं कि हमारी जो पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाए, तो ऐसे में हम अपना इंडिविजुअल रेजिस्टर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आप इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कब? जब हमें टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी हो। ऐसे क्वेश्चंस आपके MCQs में भी आते हैं कि आपको एक सर्किट बनाना है एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वो अगर हमें बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो किस कॉम्बिनेशन में लगाओगे रेजिस्टर्स को? तो हमेशा हम उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। सो दिस इज अ सर्किट, दिस इज अ डायग्राम शोइंग हाउ यू कैन कनेक्ट डिफरेंट रेजिस्टर्स इन सीरीज। मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। सो वी विल स्टार्ट विद अ बैटरी फर्स्ट। हियर इज आवर की। यहाँ पे हमारा आ गया एमीटर टू कैलकुलेट करंट। तो सीरीज का मतलब ये है कि अगर हम इसे एक पॉइंट लें तो हमारे जो रेजिस्टर्स हैं वो एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिवली कनेक्टेड हैं। सो दिस इज सीरीज सर्किट। यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं Y। तो ये जो हमारे दो पॉइंट्स हैं X एंड Y, इसके बीच में ये हमारे तीन रेजिस्टर्स हैं R1, R2 एंड R3, और ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, यानी एक के बाद एक कनेक्टेड है। तो ऐसे में एक जो सबसे ज्यादा खास बात होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है, अच्छा पहले तो हम जरा यहाँ ये प्लस माइनस बना देते हैं, बहुत जरूरी है कि ये जो करंट I है, ये I करंट हमेशा सेम रहता है। करंट जो है वो हमेशा सेम रहता है किसमें? सीरीज के कॉम्बिनेशन में। मतलब R1, R2, R3 आप जितने मर्जी रेजिस्टर लगा दो एक के बाद एक के बाद एक सीरीज में, उसमें हमेशा करंट सेम रहेगा। लेकिन क्या चेंज हो जाती है? वोल्टेज। ये मैं आपको प्रॉपरली ड्रॉ करके दिखाती हूँ। पहले मैं रिपीट कर देती हूँ दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है अगर सीरीज सर्किट आ जाता है तो। अगर सर्किट सीरीज में है तो हमेशा करंट सेम रहेगा। पूरा जितना भी हमारा सर्किट है, सर्किट के हर पार्ट में करंट सेम रहेगा। दूसरी बात, लेकिन जो वोल्टेज है वो बदल जाएगी। वोल्टेज बदल जाएगी मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, मैं दोबारा सर्किट बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। ये हमारा सर्किट है, ठीक है। ये हमारा पहला रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर, ठीक है। ये हमने कनेक्ट कर दिया है। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया है। ये करंट आई है जो फ्लो कर रहा है। ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए X एंड Y। तो यानी ये है रेजिस्टेंस R1, ये है रेजिस्टेंस R2 एंड ये है रेजिस्टेंस R3। अब ये जो करंट आई यहाँ से आ रहा है, ये करंट आई पूरे इस सर्किट में सेम है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। क्योंकि आप देखो ना, आई तो ये स्ट्रेट अवे जा रहा है, यहाँ पे कोई इसके पास दो पाथ है ही नहीं डिवाइड करने के लिए, एक के बाद एक है। तो सब रेजिस्टर्स में जो करंट है वो सेम जाएगा। लेकिन हर रेजिस्टर में, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बदल रही है और करंट सेम है, तो ऐसे में वोल्टेज चेंज हो जाती है। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि R1 के अक्रॉस मेरी वोल्टेज हो गई V1, ठीक है। ऐसे ही R2 के अक्रॉस वोल्टेज हो गई V2 एंड R3 के अक्रॉस वोल्टेज हो गई V3। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम सीरीज सर्किट की बात करेंगे तो आप दो चीजें बस याद रखना कि करंट सेम है, करंट हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जो वोल्टेज है वो चेंज हो जाएगी। हर रेजिस्टर के अक्रॉस हमारे पास एक अलग वोल्टेज होगी। तो अब अगर हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि क्या फॉर्मूला है, कैसे निकाले हम टोटल रेजिस्टेंस, मैं आपसे पूछूं कि ये सर्किट गिवन है, ठीक है, तीन अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, ये सीरीज में है तीनों, तो आप टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे इस सर्किट की? तो हम इसमें हम क्या करेंगे, हम कुछ चीजें लेट करेंगे कि लेट द टोटल करंट
let the total current in circuit, in given circuit be I। तो टोटल करंट हमारा I है, ऑल्सो हमारी वोल्टेज चेंज हो रही है। तो अगर हम टोटल वोल्टेज को V ले लें, या जिसको मैं V टोटल लिख लूं, तो हमारी टोटल वोल्टेज इज ऑलवेज गिवन बाय व्हाट, सम ऑफ जो तीनों वोल्टेज उनको ऐड करके तो आएगी टोटल वोल्टेज। तो क्या हम V टोटल को नहीं लिख सकते V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। सो हमने क्या करा है, हमारा जो V टोटल है, हमने V टोटल को लिख दिया है, टोटल वोल्टेज को हमने लिख दिया V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लगा देंगे ओम्स लॉ। हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे हमें यूज करना है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। ये आप इस ऊपर वाली इक्वेशन में प्लॉट कर दो एज इट इज। तो ये आपका कितना हो गया, आई आर। अब हम टोटल लिखेंगे। मैंने आई टोटल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आई तो सेम है, कुछ आई में तो आई की तो वैल्यू चेंज हुई नहीं, करंट तो पूरे सर्किट में सेम सेम है। V1 को लिख दिया हमने IR1, V2 को लिख दिया हमने IR2, और V3 को हमने लिख दिया IR3। समझ आया आपको हमने क्या किया, हमने सिर्फ V इज इक्वल टू IR लिखा है, ठीक है। और आई को हमने आई रहने दिया, क्योंकि I1 I2 I3 कुछ नहीं है, पूरे सर्किट में करंट सेम है, जो चीजें बदल रही हैं हमने सिर्फ वही लिखी है। तो अगेन आई आर टोटल इज इक्वल टू, आई को आप कॉमन ले लो क्योंकि सेम है, तो कितना आ गया, ये R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। आई से आई को कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, आर टोटल। और आर टोटल को हम आर इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका फॉर्मूला आ गया टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो जब भी आपको सीरीज में रेजिस्टेंस निकालनी होगी, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जहां पे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 4-5 रेजिस्टर्स भी हैं तो उनको भी ऐड करते जाओगे, मतलब एक सीरीज R4 5 6 जितने भी, अगर आपको सीरीज में निकालना है कि कितनी रेजिस्टेंस है टोटल, तो जितने रेजिस्टर्स गिवन है उन सबको ऐड कर दो। तो ये डेरिवेशन है, एग्जाम में ये डेरिवेशन भी आ सकती है कि आपने ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करा, कि सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू हम टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे। कुछ नहीं करा, टोटल वोल्टेज लिखनी है V1 प्लस V2 प्लस V3, और उसके बाद क्या करना है, बस ओम्स लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट, तो हमें क्या निकालना है, लिख लेते हैं, हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, अब हमें करंट निकालना है। अब जिन बच्चों को पता ही नहीं होगा ना कि करंट सेम रहता है सीरीज में, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार 3 रेजिस्टर्स हैं, अलग अलग वैल्यू निकलेगी करंट की, बिल्कुल नहीं निकलेगी। आपको अब याद रखना है कि सिंस ये सीरीज में है, तो क्या है, करंट जो है वो सेम रहेगा। तो पहले हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सीरीज में है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 आपको गिवन है 5, R2 गिवन है 8, और R3 गिवन है 12। तो ये आपका हो गया 25 ओम। तो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 25 ओम्स। अब आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं करंट। तो कुछ नहीं करना, जहाँ पे V I R तीनों चीजें दिखती रही, वहां तो आंख बंद करके तो नहीं, वहां पे अपना आंख खोल करके फॉर्मूला लगा देना, ओम्स लॉ, ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। V हमें गिवन है 6, I हमें फाइंड आउट करना है, टोटल वो निकाल रहे हो ना करंट, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई है आपकी, 25 ओम, राइट। तो यहां से हमारा आई क्या आ गया, आई हमारा हो गया 6/25 एम्पियर। दिस इज आवर आंसर, सिंपल। कुछ नहीं करना है इसमें, सीरीज का फॉर्मूला यूज करके पहले हमने रेजिस्टेंस निकाल दी, और उसके बाद ओम्स लॉ इस्तेमाल करके हमने उसका करंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब चलो फटाफट से करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। अभी हमने सीरीज देखा है, सीरीज मतलब हमने जब 2 पॉइंट के बीच में, हमारे 2 पॉइंट फिक्स थे, हमने उन 2 पॉइंट के बीच में एक के बाद एक के बाद एक रेजिस्टर्स लगा दिए। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हम रेजिस्टर्स 2 पॉइंट्स के बीच में तो लगाते हैं, बट उसको पैरेलल के कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं पैरेलल का सर्किट ड्रॉ करूं, तो ये आ गई हमारी बैटरी, ये आ गया हमारा की, यहाँ पे हमारा पॉइंट, सपोज ये हमारा एक पॉइंट है X, ठीक है। तो ये हो गया हमारा R1 फर्स्ट रेजिस्टर,
ये हो गया हमारा सेकेंड रेजिस्टर और ये हो गया हमारा थर्ड रेजिस्टर। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं कि ये ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा R3 और आप इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा एमीटर, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, बल्कि एमीटर हम यहाँ से हटा सकते हैं, एमीटर यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस, ये हो गया हमारा कनेक्शन इन पैरेलल। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे ये जो तीनों रेजिस्टर्स हैं ये क्या है, पैरेलल में अरेंज्ड हैं। ये एक्स पॉइंट हो गया, ये वाई पॉइंट हो गया, है ना, एक्स और वाई के बीच में पैरेलल अरेंज्ड है। इसमें आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, अब इसमें उल्टा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जो आई करंट आ रहा है, अब ये आई जब यहाँ फ्लो करेगा तो ये तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा, I1, I2 एंड I3। चेंज हो गया ना, तीन तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, क्योंकि उसको तीन पॉइंट्स मिल गए एक्स से, करंट को जाते जाते अब उसको तीन रास्ते मिल गए, तो वो तीनों में बट गया। तो I1, I2, I3। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि पैरेलल सर्किट में करंट अब सेम नहीं रह रहा, करंट इज चेंजिंग, ठीक है। और क्या चीज सेम रह रही है, यहाँ पे उल्टा हो गया है सीरीज का, और वोल्टेज यहाँ पे सेम है। तो वोल्ट मीटर आप क्या कर सकते हो, वोल्ट मीटर आपका समवेयर यहाँ कनेक्ट होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर जो है हमारा वो कॉमन कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यानी हम ये चीज कह सकते हैं कि पैरेलल सर्किट में सम ऑफ करंट, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है ना, देखो जो चीज चेंज हो रही है उसी का टोटल निकालते हैं। वहां पे वोल्टेज चेंज हो रही थी तो हमने वोल्टेज का टोटल निकाला था, है ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे हमारा करंट चेंज हो रहा है तो हम करंट का टोटल निकाल रहे हैं, वोल्टेज सेम है। ये देखो, ये वही डायग्राम थोड़ा और अच्छे से बना हुआ है जो मैंने बनाया था अभी। तो यहाँ पे भी क्या है, आपके तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, वोल्टेज सेम है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, लेट, अब वही चीज कर रहे हो आप, लेट द टोटल करंट बी, लेट द टोटल करंट बी आई। तो हमारा टोटल करंट आई है, या अब हम आई इक्विवेलेंट ले लेते हैं। तो मैंने आई इक्विवेलेंट जो टोटल करंट लिया वो कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगेन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे, दोबारा सेम वही प्रोसीजर है, डेरिवेशन के लिए हमने कोई कुछ अलग चीज नहीं करी है। यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या होता है आपका, V इज इक्वल टू IR, तो I क्या हो गया, V अपॉन R, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, V अपॉन R, अभी भी इक्विवेलेंट रहेगा, मैं V को इक्विवेलेंट नहीं लिख रही। देखो मैं V को क्यों इक्विवेलेंट भी लिख रही, क्योंकि वोल्टेज सेम है। अब वोल्टेज सेम है तो V ही रहेगा ना, उसको मत आप चेंज करो। तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अगेन V अपॉन R1, V तो सेम है, उसको तो मैं V1 लिखूंगी नहीं, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, V अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, V को कॉमन ले लो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया टू फाइंड रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कि 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा फाइनली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया इन पैरेलल। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है। सीरीज में मैं क्विकली क्विकली समराइज कर रही हूँ, सीरीज में समराइज किया, बल्कि मैंने आगे समराइज किया हुआ है, ये रहा। सीरीज में क्या कर रहे हैं हम, सीरीज में देखो तीन चीजें होती हैं, ओम्स लॉ भी तीन चीजों की बात कर रहे हैं, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। तो अब करंट की बात करें, ये बहुत अच्छा टेबल है, इससे आपको समझ आ जाएगा। करंट सेम, सीरीज में करंट सेम रहेगा, आई करंट बिल्कुल सेम है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो रहा है, जैसे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट I1 आ गया, इसके अक्रॉस I2 आ गया, और इसके अक्रॉस I3 आ गया। वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो रही है, V1, V2 एंड V3। तो यहाँ पे जो हमारी टोटल वोल्टेज है वो कितनी होती है, सारी वोल्टेज को मिला के आती है हमारी टोटल वोल्टेज। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज इज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस को आप क्या कर रहे हो, टोटल आप यहाँ पे रेजिस्टेंस को ऐड करते हो जब, तो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की एडिंग रेजिस्टेंस इंक्रीजेस टोटल आर, एक और रेजिस्टर ऐड करते जाओगे, R3 के बाद R4 ऐड कर दिया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी। जबकि पैरेलल में उल्टा हो रहा है, पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस ऐड करते जाओगे तो टोटल रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। तो अगर हमें कोई ऐसा
इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है जिसमें हमें रेजिस्टेंस कम करनी है। अगर मैं आपको कहूँ कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन, मैंने आपको 5 रेजिस्टर्स दे दिए 5-5 ओम्स के, अब आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना के दिखाओ जिसमें टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाए, तो आप उन 5-5 ओम के रेजिस्टर को कैसे लगाओगे? पैरेलल में लगाओगे। तो अगर मैंने आपको 5 ओम के रेजिस्टर्स दिए, 5 रेजिस्टर्स दिए, तो आप क्या करोगे? आप उनको पैरेलल में लगाओगे, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो क्या हो गया आपका 5/5 1 ओम। तो देख रहे हो टोटल जो रेजिस्टेंस आई वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम हो गई। और मैं अगर ये कहूँ कि यही मैंने आपको 5 ओम के 5 रेजिस्टर दिए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी टोटल रेजिस्टेंस इस बार बढ़ जाए, तो आप उनको सीरीज में लगा दो। जब आप उनको सीरीज में लगाओगे और सीधा सीधा ऐड करोगे तो वो आपका 25 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडिविजुअल के हिसाब से टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गई ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के हिसाब से टोटल रेजिस्टेंस कम हो गई, 1 ओम आई। तो जब ओवरऑल रेजिस्टेंस को कम करना है तो हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जब हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना होता है तो तब हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक फिगर, ये एनसीईआरटी का ही वैसे सॉल्व एग्जांपल है, इसी टाइप के कॉम्बिनेशन आते हैं, कोई आप देखोगे वैसे बुक्स उठा के तो बहुत अजीब अजीब टाइप के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं सीरीज पैरेलल के, बट ऐसे कोई डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन आते नहीं है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे हमें 5 रजिस्टर दिए हुए हैं, सबकी वैल्यूज गिवन है, R1 10 ओम है, R2 40 ओम, 30 20 60, 12 वोल्ट्स की टोटल हमारी बैटरी है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है सर्किट की, और हमें टोटल करंट निकालना है फ्लोइंग इन द सर्किट। देखो टोटल करंट तो ओम्स लॉ से ही निकलेगा, V इज इक्वल टू IR, तो हमारा टोटल करंट आ गया V अपॉन R, लेकिन उसके लिए हमें जो R है वो टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो अब अगर आप R1 और R2 को देखो, देखो हमारे दो पॉइंट्स अगर हम यहाँ X एंड Y ले लें, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। सो R1 एंड R2 दे आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में है, तो इनकी रेजिस्टेंस निकाल लो आप 1/R1 प्लस 1/R2 से। तो कितना हो गया ये 1/10 प्लस 1/40, तो 1/R इक्विवेलेंट हमने एलसीएम ले लिया 40, ये हो गया 4 प्लस 1 यानी 5/40। अब सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/40। भाई क्यों 5/40, ये 1/R इक्विवेलेंट है ना, जब तुम इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि एंड में जब भी पैरेलल में फाइंड आउट करते हो तो आपको उसको एंड में रेसिप्रोकल करना होता है। और बहुत बहुत बार इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी एग्जाम में जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, तो बहुत ध्यान रखना है इस बात का। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 40/5 यानी 8 ओम्स। तो ये आप याद रखना, यहाँ पे हमारा आ गया 8 ओम्स। अब हम इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ये तीनों भी पैरेलल में है, इन तीनों में भी पैरेलल का फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। ये हमारा आया था 8 ओम्स। अब ये R3 इसको लिख देना पहले, R3 R4 एंड R5 आर इन पैरेलल, ये तीनों भी किस में है, पैरेलल में है। इनकी रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इनकी वैल्यू क्या है पीछे जाके देख लेते हैं। 30 20 60, तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, तो क्या हो गया, इसमें एलसीएम आ जाएगा आपका 60। तो यहाँ आ गया 30 इंटू 260 होता है, तो ऊपर भी 2 आ गया, 20 इंटू 360, तो 3 प्लस 1, तो 1/R इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया 6/60। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, तो R इक्विवेलेंट कितनी हो गई मेरी, टोटल R कितनी हो गई 60/6 यानी 10 ओम्स। तो अब यहाँ पे 8 ओम्स आ गया, यहाँ पे 10 ओम्स आ गया। तो अगर मैं सर्किट को अब सिंप्लीफाई करूँ ना, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद खुद सीरीज में हो जाएगा। मतलब ये हमारा पहला आपका आ गया 8 ओम्स और दूसरा आपका क्या आ गया 10 ओम्स। अब ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं ये आपस में सीरीज में कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या है, दे बोथ आर इन सीरीज। तो अब हमारी टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गई, टोटल रेजिस्टेंस हमारी हो गई 8 प्लस 10 यानी 18 ओम। तो ये हमारी टोटल रेजिस्टेंस है। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, टोटल करंट। तो करंट तो हमने निकाल ही लिया, इधर V/R से निकलेगा करंट। वोल्टेज हमें गिवन है, गिवन होगी जरूर, हाँ 12 वोल्ट ये हमें गिवन है। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18/R। आई टोटल निकालना है ना हमें, टोटल करंट, यानी कितना आएगा टोटल करंट V अपॉन R इक्विवेलेंट, जितनी हमारी टोटल रेजिस्टेंस आई है।
V12 गिवन है, R इक्विवेलेंट हमारा ये 18 हमने निकाला है, 2 6 2 9 18 3 2 3, तो ये हमारा आ गया 2/3 जो कि हो गया 0.6 एम्पियर। ये हमारा आंसर है फाइनल। तो बस इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। हमने क्या करा, हाँ ये थोड़ा सा कई बार हमें संभाल अपना दिमाग लगाना पड़ जाता है इसमें कि ये जो हमारे ये दोनों कॉम्बिनेशन है ये पहले पैरेलल में है, फिर ये दोनों भी पैरेलल में है, फिर ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन ये आप और क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आप कर पाओगे। इससे बहुत बहुत टफ या बहुत अजीब टाइप के क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं एग्जाम में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया हो। सीरीज पैरेलल दो चीजों का ही ध्यान रखना है, किसमें करंट सेम है, किसमें करंट चेंजिंग है, वोल्टेज किसमें सेम है, वोल्टेज किसमें चेंजिंग है। अगर आपको ये दो बातें याद रहेंगी तो ना आप इसकी डेरिवेशन भूलोगे, ना आप इसका फॉर्मूला भूलोगे, और ना ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हम फटाफट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट कैसे निकाल सकते हैं, पावर कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सब कवर करेंगे हम। थैंक यू।